आज के टाइम दोस्तों कुछ ऐसा फिरका का जन्म हो चुका है, अगर उसका बस चले ना तो ये जो था पीराने पीर दस्तगीर हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिसको हर एक इंसान जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उसको गौस मानते हैं, ऐसी बात नहीं है, उसको आलिम मानते हैं, उसको अल्लाह का वली मानते हैं, बुजुर्ग मानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मौलाना आज के डेट में और ऐसा फिरका को पैदा और जन्म दे चुका है, अगर उसका बस चले तो वो खुदा का दर्जा उनको दे दे। कोई बोलता है कि एक बार जो है पीर साहब को उसका नाना दौड़ा रहे थे, लाठी लिए हाथ में दौड़ा रहे थे पीर साहब को, और पीर साहब आगे आगे भाग रहे हैं, सामने कब्रिस्तान आ गया, मुर्दे सब घबरा गए। तो उसके बाद जो है कि पीर साहब ने कहा, अरे देखते क्या हो, भागो, नाना आ रहे हैं। सब मुर्दा भागने लगा। अच्छा, एक बात और है, एक मौलाना कह रहा है कि गौ से पाक का जो है धोबी मर गया। धोबी मर गया, जब खबर में गया तो सवाल होता है उनसे, जब फरिश्ते आते हैं पूछता है मर रब्बू का, बता तुम्हारा खुदा कौन है। वो बोलता मैं गौ से पाक का जो है धोबी हूँ, बताइए। हालांकि ये दूसरा स्टेप है, खबर में क्या सवाल हुई। अच्छा वो बात छोड़िए। अच्छा एक और बताया जा रहा है, ये कह रहे हैं कि अल्लाह का नाम है अल कादिर और इसका नाम है अब्दुल, मतलब उसकी सिफात इस तरह से बयान किया है जैसे एक खुदा के बराबर उसके लेवल का कर दिया। दूसरा कह रहा है कि गौ से पाक एक बार खाना नहीं खा रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला उसको मनाने में लग गए कि गौ, अरे अब्दुल कादिर खा ले, तुझे मेरी कसम है, मेरी कसम है। अच्छा ये तुम कैसे मुस्लिम हो बताओ? जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उसमें जो सबसे आखिरी नबी हैं वो कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना। और बोला गया है कि उनके बाद जो है नबूवत का दरवाज़ा बंद है, ठीक है ना। हज़रत जिब्राइल दोबारा आ नहीं सकता यहाँ पे। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो वही नाजिल होती थी, उसका जो वो था, उस मैसेज पहुँचाने वाला जो था वो कौन थे? वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे ना। कोई भी नबी के पास जो उसकी वही उनके पास नाजिल होती थी, खुदा की बातें किताब से साबित है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के द्वारा नाजिल होती थी, ठीक है ना। लेकिन ये अब्दुल कादिर, ये डायरेक्ट खुदा से बात हो रही है इनकी, और खुदा जो है उनको कह रहा है, कसम दे रहा है कि अब्दुल कादिर खा ले, तुझे मेरी कसम है। बहुत ऐसा बयान है उनका। अगर आप अच्छा एक वो तो बयान कर ही रहे हैं, लेकिन बताइए उसके फॉलोवर कम नहीं हैं, करोड़ों के तादाद में उनके फॉलोवर्स हैं, और जो सुनने वाले लोग हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह करता। एक बात है दोस्तों, ये मुस्लिम लोग जो है ना, ये जैसे कोई टोपी लगा लिया या हाथ में तस्बीर रख ली, इंसान सब उसको समझ लेता है कि ये बहुत बड़े दीन के जानकार होंगे, है ना। हर एक इंसान को कुरान पढ़ना चाहिए, समझे, कुरान पढ़ना चाहिए, और जो हदीस की किताबें हैं उनको पढ़ना चाहिए, उनको समझना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। कोई भी इंसान आता है टोपी लगा के, हाथ में तस्वीर रख के, उलझुल बातें करके, साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप कुछ भी बकवास करके चले जाएंगे, वैसे क्या होता है कि आपका मजहब का, आपके धर्म का मजाक उड़ता है ना। और आपसे सवाल तो होगा कि जब अब्दुल कादिर कब्रिस्तान दे के भाग रहे थे तो मुर्दा जो है उनसे हैरत में देखने लगे मुर्दा उनसे, और अब्दुल कादिर ने कहा कि अरे देख क्या रहे हो, भागो, डाना लाठी लेके आ रहे हैं। मुर्दा भागने लगा। साइंटिफिक क्या है कि जब इंसान को दफना दिया जाता है और कितने दिन में जो है उसका बॉडी गलना स्टार्ट हो जाता है हर एक इंसान। तो आप लोग भी देखिए दोस्तों, अगर इस तरह का मौलाना का भाषण अगर सुनते हैं तो वीडियो शेयर करने से पहले थोड़ा एक बार ज़रूर सोचिएगा, समझिएगा। ओके।